बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब ने कहीं ना कहीं ये पंक्तियां जरूर सुनी हैं, है ना? कितनी सरल हैं, लेकिन सोचिए कितनी गहरी। ये पंक्तियां हमें सीधे हमारे अंदर झांकने पर मजबूर कर देती हैं। और यही तो कमाल था उस शख्सियत का जिनकी दुनिया में हम आज उतरने वाले हैं, कबीर। नमस्कार। और मैं तो कहूंगा कि कबीर सिर्फ एक नाम नहीं है, कबीर एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिश सदियों से हो रही है। अब बस कल्पना कीजिए, 15वीं सदी का एक जुलाहा जो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो ऐसी बातें कैसे कह गया जिसने उस वक्त के दो सबसे बड़े धर्मों के ठेकेदारों को सीधी चुनौती दे दी। वो कौन सी ताकत थी, कौन सी समझ थी जो उसे ये कहने का साहस दे रही थी कि अरे, तुम जैसे राम कहते हो और जैसे रहीम कहते हो वो तो एक ही है। बिल्कुल, और यही हमारी आज की पड़ताल का विषय है। देखिए, ये सिर्फ कबीर की जीवनी नहीं होगी, ये एक जासूसी की तरह है। हम उस दौर के समाज, राजनीति और विचारों के उस पूरे ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे जिसने कबीर को जन्म दिया। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टकराव और नफरत के उस माहौल में एकता और प्रेम का ये दूत आखिर आया कहाँ से। मैं तो इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हम जितना जानते हैं उतना ही और जानने की इच्छा बढ़ जाती है। शुक्रिया। और मैं भी उतना ही उत्साहित हूँ। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है ना, ये तो आज की दुनिया के लिए भी एक आईने जैसा है। और इस पूरी जांच पड़ताल में, इस सफर में हमारा गाइड, हमारी केस फाइल होगी एक बहुत ही शानदार किताब। तो हमारी आज की चर्चा का आधार है मोहम्मद हिदायतुल्लाह की लिखी किताब कबीर द अपोस्टल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और ये किताब अपने आप में बहुत खास है। इसके लेखक हिदायतुल्लाह साहब कोई आम लेखक नहीं, बल्कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। अब आप सोचिए कि एक कानूनी विद्वान, एक तर्क और सबूत की दुनिया का इंसान एक रहस्यवादी संत के बारे में लिख रहा है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें सिर्फ भावनाओं या कहानियों का कोई संग्रह नहीं, बल्कि एक बहुत ही तर्कसंगत, एक बहुत ही गहरा विश्लेषण मिलने वाला है। एक जज की नज़र से कबीर का विश्लेषण, ये तो इस पूरी यात्रा को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। तो ये किताब कबीर को एकता का दूत यानी अपोस्टल ऑफ यूनिटी कहती है। इस शब्द का क्या मतलब है? 15वीं सदी में एकता का मतलब क्या था? क्या ये कोई राजनीतिक एकता थी, या सामाजिक, या फिर कुछ और ही था? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जिससे हम आज जूझने वाले हैं। क्या कबीर का दृष्टिकोण एक व्यवहारिक हकीकत था, या फिर एक खूबसूरत लेकिन असंभव सपना? किताब हमें बताती है कि कबीर की एकता की जो धारणा थी वो किसी राजनीतिक समझौते या किसी सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम से कहीं ज्यादा गहरी थी। ये एक आध्यात्मिक एहसास पर आधारित थी। ये इस समझ पर आधारित थी कि अगर ईश्वर एक है तो उसकी बनाई हुई इंसानियत अलग अलग कैसे हो सकती है। ये किताब सिर्फ तथ्य नहीं देती, ये हमें सोचने का एक नया नजरिया देती है। ये हमें उस दौर की बेचैनी और उम्मीद दोनों को महसूस कराती है। बिल्कुल। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा पर निकलते हैं। देखते हैं कि ये किताब हमें कबीर की रहस्यमयी दुनिया के किन किन कोणों में ले जाती है। तो हमारी इस जासूसी यात्रा का नक्शा कुछ इस तरह है। सबसे पहले खंड 1 में हम क्राइम सीन का जायजा लेंगे, मतलब वो 15वीं सदी का भारत कैसा था, वो दो धर्मों की दुनिया क्या थी जहां ये सब कुछ हो रहा था। फिर खंड 2 में हम अपने मुख्य किरदार के रहस्य में उतरेंगे, कबीर का रहस्य। ये कौन थे, कहाँ से आए, और इनके बारे में हम जो जानते भी हैं वो कितना सच है। इसके बाद खंड 3 में हम उनके मकसद को समझेंगे, धर्म से परे ईश्वर। उनका वो क्रांतिकारी विचार आखिर था क्या जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और फिर जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे दिलचस्प लगता है, खंड 4, रहस्यवाद का संगम। हम सुराग खोजेंगे कि उनके ये विचार आए कहाँ से, क्या ये उनके अपने थे या उस समय की हवा में पहले से ही मौजूद थे। फिर खंड 5 में हम देखेंगे कि उनके विचारों का नतीजा क्या हुआ, एक विद्रोही संत की विरासत। क्या दुनिया बदल गई या सब कुछ वैसा का वैसा ही रहा। और अंत में खंड 6 में हम सारे सुरागों को जोड़कर सबसे बड़ा सवाल पूछेंगे, आज कबीर क्यों महत्वपूर्ण हैं, उनकी 600 साल पुरानी बातें आज हमारे किस काम की हैं। तो चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे उतरते हैं 15वीं सदी के भारत में। खंड 1, दो धर्मों की दुनिया। तो चलिए सबसे पहले उस समय और माहौल को समझते हैं। किताब हमें 15वीं सदी में ले जाती है, लेकिन कहती है कि इसकी जड़ें और भी गहरी हैं। लगभग 11वीं सदी में, जब तुर्क आक्रमणों के साथ इस्लामिक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के रूप में भारत में स्थापित हुआ। ये सिर्फ दो सेनाओं या दो राजाओं का मिलना नहीं था, ये दो विशाल सभ्यताओं, दो विश्व दृष्टिकोणों, हिंदू धर्म और इस्लाम का आमना सामना था।
और ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ये सदियों तक चलने वाली एक जटिल प्रक्रिया थी जिसने इस उपमहाद्वीप के पूरे ताने-बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, और किताब में इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिद्वंदिता की स्थिति में साथ साथ रहना, मतलब जक्सटपोजिशन इन अ पोजिशन ऑफ राइवलरी। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि दोनों समुदाय सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वे एक ही गांव में, एक ही बाजार में, एक दूसरे के बगल में रह रहे थे। उनका रोज का लेन देन था, सुख दुख में शायद आना जाना भी था, लेकिन फिर भी एक गहरी प्रतिद्वंदिता, एक प्रतिस्पर्धा का भाव हमेशा बना रहता था। एक तरफ शासक वर्ग था जो ज्यादातर मुस्लिम था और दूसरी तरफ शासित प्रजा जो ज्यादातर हिंदू थी। आप उस माहौल के तनाव की कल्पना कर सकते हैं। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकहा संघर्ष जो हमेशा सतह के नीचे मौजूद रहता था। बिल्कुल, ये एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति थी जो कभी भी गर्म हो सकती थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, और यहीं पर यह किताब एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। ये हमें बताती है कि अगर आप सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ टकराव ही टकराव दिखेगा। लेकिन अगर आप आम लोगों के जीवन में झांकेंगे, संतों और फकीरों की बातों को सुनेंगे, तो आपको एक और ही कहानी दिखाई देगी। और वो कहानी है मेल मिलाप और सामंजस्य की। सतह पर भले ही टकराव था, लेकिन गहराई में एक धारा बह रही थी जो इन दो महासागरों को मिलाने की कोशिश कर रही थी। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो इस पूरी किताब का और हमारी इस चर्चा का केंद्र बिंदु है। ये एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। इतिहास की किताबों में हम अक्सर पढ़ते हैं कि किसने किसको हराया, किसने कौन सा किला जीता, लेकिन ये किताब कह रही है कि असली बदलाव, असली क्रांति तो लोगों के दिलों में हो रही थी। जब राजा और सुल्तान अपनी सल्तनतों के लिए लड़ रहे थे, तब एक आध्यात्मिक आंदोलन, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं, वो दिलों को जोड़ने का काम कर रहा था। ये हमें बताता है कि समाधान शायद महलों या युद्ध के मैदानों में नहीं, बल्कि आम लोगों की भक्ति में, उनके गाए गीतों में छिपा हुआ था। तो ये भक्ति आंदोलन था क्या? इसे थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। मोटे तौर पर यह वैयक्तिक प्रेमपूर्ण भक्ति का मार्ग था। यह कहता था कि ईश्वर को पाने के लिए आपको बड़े बड़े यज्ञ करने या मुश्किल कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज चाहिए, सच्चा निर्मल प्रेम। ये आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। और इसकी सबसे क्रांतिकारी बात यह थी कि इसने धर्म के ठेकेदारों यानी पंडितों और पुजारियों के महत्व को कम कर दिया। ये कुछ ऐसा था जैसे आप किसी बड़े सीईओ से मिलने के लिए महीनों अपॉइंटमेंट और प्रोटोकॉल का इंतजार करने के बजाय सीधे उन्हें फोन कर लें। भक्ति आंदोलन ईश्वर से एक डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन का रास्ता था। इसने उन लोगों को आवाज दी जिनकी कोई नहीं सुनता था, आम औरतें तथा कथित निचली जातियों के लोग। मीराबाई, सूरदास, रैदास, तुकाराम, ये सब इसी आंदोलन की उपज थे, और इसी ने वो जमीन तैयार की जिस पर कबीर का बीज अंकुरित होने वाला था। खंड 2, कबीर का रहस्य। तो इस विशाल ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मंथन के बीच बनारस की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक साधारण जुलाहे के घर में एक आवाज गूंजती है, कबीर। किताब उन्हें बहुत खूबसूरती से हिंदू मुस्लिम एकता का सच्चा दूत कहती है। वो सिर्फ भक्ति आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वे स्वयं उस हिंदू मुस्लिम विचारों के संगम की सबसे बड़ी मिसाल थे। उनकी परवरिश एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुई, लेकिन उनके विचार वैष्णव भक्ति और नाथ योगियों से गहरे प्रभावित थे। वो एक चलते फिरते संगम थे। और यहीं से कबीर का रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ कबीर का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि आज 600 साल बाद भी भारत के करोड़ों लोग उनके दोहे गाते हैं, उनकी साखियों से प्रेरणा लेते हैं। गुरु नानक उनसे इतने प्रभावित थे कि सिखों के पवित्रतम ग्रंथ में उनकी वाणी को जगह दी गई। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ऐतिहासिक सबूतों की बात करते हैं तो हमारे हाथ लगभग खाली हैं। उनके जीवन के बारे में कोई भी बात निश्चित तौर पर कहना लगभग नामुमकिन है। उनका जन्म कब हुआ, उनके माँ बाप कौन थे, क्या वो वाकई रामानंद के शिष्य थे, क्या उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और पालन पोषण मुस्लिम परिवार में, ये सब कुछ किंवदंतियों और लोक कथाओं के धुंधलके में खोया हुआ है। जी हाँ, और यही इतिहासकारों और हम जैसे जिज्ञासु लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कबीर ने खुद कुछ नहीं लिखा, वो तो शायद निरीक्षर थे। वो कहते थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने कभी शाही कागज को छुआ नहीं और न ही हाथ में कलम पकड़ी। तो हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो उनकी मृत्यु के कई दशकों बल्कि सदियों बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित ग्रंथों से आता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चला रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि जब कोई बात इतने सालों तक सिर्फ जुबानी तौर पर आगे बढ़ती है तो उसमें कितना कुछ बदल जाता है, कितना कुछ जोड़ दिया जाता है। तो जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, हमारे पास कबीर को जानने के मुख्य रूप से 2 बड़े स्रोत हैं। पहला है बीजक, जो कबीर के अनुयायियों यानी कबीरपंथियों का पवित्र ग्रंथ है।
ये उनकी शिक्षाओं का सबसे प्रामाणिक संग्रह माना जाता है, लेकिन इसे भी उनकी मृत्यु के काफी समय बाद लिखा गया था। इसलिए विद्वानों का मानना है कि इसमें बहुत कुछ बाद में जोड़ा गया हो सकता है। दूसरा बड़ा स्रोत है सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें कबीर के सैकड़ों पद शामिल हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि कबीर का कद कितना ऊंचा था कि गुरु अर्जन देव जी ने उन्हें अपने ग्रंथ में इतनी प्रमुखता से जगह दी। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। हो सकता है कि इन पदों को सिख दर्शन के अनुरूप ढालने के लिए उनकी भाषा या कुछ विचारों में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कबीर की कोई ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो किसी और की याददाश्त या व्याख्या है। ये तो जासूसी को और भी मुश्किल और रोमांचक बना देता है। हमारे पास एक तस्वीर का एक टुकड़ा बीजक से आता है, दूसरा आदि ग्रंथ से, और कुछ टुकड़े दादूपंथ या राजस्थानी परंपराओं से मिलते हैं। और हमें इन सभी टुकड़ों को जोड़कर उनके बीच के विरोधाभासों को समझकर कबीर की एक 3D इमेज बनाने की कोशिश करनी है। ये मुश्किल है, लेकिन शायद कबीर यही चाहते थे। वो किसी एक किताब या पंथ में बंधना ही नहीं चाहते थे। उनका रहस्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। खंड 3, धर्म से परे ईश्वर। तो चलिए अब इस रहस्यमयी व्यक्ति के दिमाग के अंदर चलते हैं, उनके दर्शन के दिल में उतरते हैं। कबीर की वो कौन सी क्रांतिकारी शिक्षाएं थी जिन्होंने उस समय के समाज में भूचाल ला दिया था, और क्यों वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, भक्ति। लेकिन कबीर की भक्ति वैसी नहीं थी जैसी हम आमतौर पर समझते हैं। तो जैसा कि ये स्लाइड बताती है, भक्ति का मूल अर्थ है प्रेमपूर्ण समर्पण। ये ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, गहरा और प्रेम का रिश्ता बनाने पर जोर देती है। ये कहती है कि बाहरी कर्मकांड जैसे मंदिर में घंटी बजाना या मस्जिद में जाकर सजदा करना तब तक बेकार है जब तक आपके दिल में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम ना हो। ये धर्म के हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर पर ध्यान देती है। लेकिन ये तो हुई किताबी परिभाषा। कबीर ने इस विचार को एक नए ही स्तर पर पहुंचा दिया। किताब में एक बहुत शानदार मिसाल दी गई है और मुझे वो बहुत पसंद आई। चलिए उसे थोड़ा और खोलते हैं। मान लीजिए कि बिजली एक ही है जो पावर स्टेशन से आ रही है। अब कोई उस बिजली से बल्ब जलाकर रोशनी करता है, कोई हीटर चलाकर गर्मी लेता है और कोई पंखा चलाकर हवा लेता है। बल्ब, हीटर, पंखा, ये सब बाहरी रूप है अलग अलग धर्मों के कर्मकांडों की तरह। हिंदू धर्म एक बल्ब की तरह है, इस्लाम एक हीटर की तरह और कोई और धर्म पंखे की तरह। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, सिर्फ बल्ब ही बिजली इस्तेमाल करने का सही तरीका है। दूसरे कहते हैं नहीं, हीटर ही सबसे अच्छा है। कबीर आकर कह रहे हैं, अरे भाई, तुम सब लोग इन उपकरणों पर क्यों लड़ रहे हो? असली चीज तो बिजली है। उस स्रोत से जुड़ो। तुम उस बिजली से गर्मी लेना चाहते हो या रोशनी, ये तुम्हारी मर्जी है, पर ये लड़ना बंद करो कि मेरा उपकरण तुम्हारे उपकरण से बेहतर है। वाह, क्या बात है। और वो इसमें एक और परत जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो पंडित और मुल्ला हैं वो बिजली कंपनी के मैनेजर की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जो कहते हैं कि बिजली का कनेक्शन सिर्फ हमारे जरिए ही मिलेगा और तुम्हें बिल भी हमें ही देना पड़ेगा। कबीर कह रहे थे, नहीं, हर घर का अपना कनेक्शन हो सकता है, हर दिल का ईश्वर से सीधा संबंध हो सकता है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। ये उस समय के लिए एक बहुत ही विद्रोही, एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। होस्ट ए, और इसी बिजली वाली मिसाल से सीधे हम कबीर के दर्शन के सबसे बड़े और सबसे क्रांतिकारी विचार पर आते हैं, जो स्लाइड पर लिखा है, एक मानव जाति, एक ईश्वर, नाम अनेक। कबीर के लिए धर्मों के बीच के सारे झगड़े, सारी नफरत एक बुनियादी गलत फहमी पर आधारित थी। लोग नामों और रूपों के जाल में उलझे हुए थे, जबकि सार एक ही था। बिल्कुल। किताब बताती है कि कबीर की नज़र में राम और अल्लाह जैसे नाम एक ही निराकार परम सत्य के लिए भाषाई सुविधा यानी लिंग्विस्टिक कन्वीनियंस मात्र थे। ये बहुत गहरी बात है। वो कह रहे थे कि ईश्वर तो भाषा से, शब्दों से परे है। हम उसे कोई भी नाम दे, वो हमारी सीमा है, ईश्वर की नहीं। जैसे पानी को कोई वाटर कहता है, कोई जल और कोई आब, लेकिन चीज़ एक ही रहती है, उसका गुण नहीं बदलता। कबीर कह रहे थे कि ईश्वर एक है, चाहे तुम उसे केशव कहो, करीम कहो या कोई और नाम दो। और अगर बनाने वाला एक है तो उसकी बनाई हुई रचना यानी इंसानियत अलग कैसे हो सकती है? वो कहते थे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन भले कौन मंदे। यानी एक ही नूर से सारा संसार बना है, तो फिर कौन अच्छा और कौन बुरा। और यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है, और किताब इस पर बहुत जोर देती है। कबीर कोई नया तीसरा धर्म शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो हिंदू धर्म और इस्लाम को मिलाकर कोई कबीर धर्म या खिचड़ी धर्म नहीं बनाना चाहते थे। नहीं, बल्कि वे लोगों को एक नई धर्मपरायणता,
यानी न्यू पाइटी की ओर बुला रहे थे, एक ऐसी आध्यात्मिकता जो मौजूदा धर्मों के बाहरी ढांचे से परे जाती हो। वो ये नहीं कह रहे थे कि मंदिर जाना छोड़ दो या मस्जिद जाना छोड़ दो। वो कह रहे थे कि जब तुम मंदिर या मस्जिद जाओ तो ये याद रखो कि तुम वहां क्यों जा रहे हो, पत्थर को पूजने या दीवार को चूमने नहीं, बल्कि उस एक ईश्वर से जुड़ने जो हर जगह है, तुम्हारे अंदर भी। उनका लक्ष्य धर्मों को तोड़ना नहीं, बल्कि उनके खोल को तोड़कर अंदर के सार को बाहर निकालना था। खंड 4 रहस्यवाद का संगम। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतने क्रांतिकारी विचार जो संगठित धर्म की जड़ों पर ही सवाल उठा रहे थे, ये आए कहाँ से? क्या कबीर ने ये सब कुछ शून्य में सोच लिया था? इसका जवाब है नहीं। वो उस समय बह रही कई शक्तिशाली आध्यात्मिक और बौद्धिक धाराओं के संगम पर खड़े थे। वो एक ऐसी जगह और ऐसे समय में थे जहां सदियों से विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। जी हाँ, और इस संगम का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा था सूफीवाद यानी इस्लामी रहस्यवाद। किताब बताती है कि जब तक कबीर का समय आया, भारत में सूफी संत सदियों से प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण और मानवीय एकता का संदेश दे रहे थे, और उनकी शिक्षाओं और हिंदू भक्ति परंपरा में आश्चर्यजनक समानताएं थीं। दोनों ही परंपराएं धर्म के बाहरी कानूनी पक्ष यानी शरीयत या कर्मकांड से ज्यादा आंतरिक व्यक्तिगत अनुभव और ईश्वर के प्रति दीवानगी की हद तक प्रेम यानी इश्क हकीकी या प्रेम भक्ति पर जोर देती थीं। यह टेबल इन समानताओं को बहुत अच्छे से दिखाती है। चलिए एक एक पंक्ति को देखते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर के प्रति इतना गहरा प्रेम कि प्रेमी और प्रिय का भेद मिट जाए। सूफी उसे फना कहते हैं, भक्त उसे समर्पण या विलीन होना कहते हैं, पर बात एक ही है। दोनों का रास्ता भी एक जैसा है, बाहरी नियमों या कर्मकांडों के बजाय आंतरिक अनुभव पर जोर। सूफी कहते हैं कि शरीयत से ज्यादा जरूरी तरीकत यानी आध्यात्मिक मार्ग है। भक्त कहते हैं कि कर्मकांड से ज्यादा जरूरी भाव है। और दोनों की अभिव्यक्ति का तरीका भी कितना समान है। जैसे सूफी संत रूमी और हाफिज की कविताएं आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं, और उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम की वही तड़प है जो हमें मीराबाई या सूरदास के भजनों में मिलती है। दोनों ही संगीत और कविता को प्रार्थना का, ईश्वर से जुड़ने का जरिया बना रहे थे। कबीर ने इन दोनों धाराओं का अमृत पिया था। और किताब यहाँ एक बहुत ही विद्वतापूर्ण लेकिन जरूरी बात कहती है। कुछ लोग कबीर को एक समन्वयवादी मतलब सिंक्रेटिस्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने बस एक कटोरी में हिंदू धर्म से कुछ चीजें और इस्लाम से कुछ चीजें लेकर मिला दी और एक नई डिश बना दी। लेकिन लेखक इस विचार को खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि कबीर का तरीका इससे कहीं ज्यादा गहरा और मौलिक था। उन्होंने एक शेफ की तरह चीजों को मिलाया नहीं, वो एक जौहरी की तरह थे जो हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की खदानों में उतरे और वहां से सिर्फ शुद्ध सोना यानी सच्ची धार्मिकता को खोजकर बाहर निकाला। फिर उन्होंने उस सोने को अपनी प्रतिभा की आग में पिघलाकर एक नया शुद्ध और मजबूत आभूषण बनाया। ये बाहरी मिलावट नहीं थी, बल्कि आंतरिक शुद्धता की तलाश थी। वो दोनों को एक अभिन्न संबंध में पिरो रहे थे। खंड 5 एक विद्रोही संत की विरासत। तो कबीर का संदेश प्रेम, एकता और आंतरिक खोज का था। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुकून देती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके ये विचार उस समय के समाज के लिए किसी डायनामाइट से कम नहीं थे। उनके हर शब्द में एक चुनौती छिपी थी, एक विद्रोह था। उन्होंने प्यार से बातें कहीं, लेकिन उनकी बातें उस समय के पूरे धार्मिक और सामाजिक ढांचे पर एक जोरदार हमला थीं। ये स्लाइड उनके विद्रोही स्वभाव का सार है। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये कितने विस्फोटक विचार थे। पहला, उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। वो कहते थे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब किसी की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान देखो। तलवार की कीमत होती है, म्यान की नहीं। ये हिंदू समाज की नींव पर सीधा प्रहार था। फिर उन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का मजाक उड़ाया। उनका वो प्रसिद्ध दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली, पीस खाए संसार। क्या जबरदस्त कटाक्ष है। वो कह रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं छोटे मोटे पत्थर क्यों, पूरे पहाड़ की ही पूजा कर लूं। उससे तो ये पत्थर की चक्की भली है, जिससे आटा पीसकर दुनिया अपना पेट तो भरती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पक्ष को नहीं छोड़ा, यही उनकी महानता थी। उन्होंने मुसलमानों के भी खोखले रीति रिवाजों पर उतनी ही तीखी चोट की। कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से आजान दे रहा है। क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है जो उसे सुनाने के लिए चिल्लाना पड़ रहा है? और इन सब बातों से उन्होंने दोनों धर्मों के ठेकेदारों, ब्राह्मणों और मुल्लाओं को सीधे सीधे अपना दुश्मन बना लिया। और अंत में सबसे बड़ी बगावत, उन्होंने खुद को किसी भी एक पहचान में बांधने से इनकार कर दिया। हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं।
आप कल्पना कर सकते हैं कि इन बातों से समाज में कितना बड़ा तूफान खड़ा हुआ होगा। किताब बताती है कि कबीर को चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ा। उनके अपने परिवार के लोग, उनकी माँ और पत्नी उन्हें उनके विचारों के लिए डांटते थे। उन्हें लगता था कि ये जुलाहा होकर पंडितों और मुल्लाओं वाले काम क्यों कर रहा है, अपना काम क्यों नहीं करता। समाज के धार्मिक नेताओं ने उन पर धर्मद्रोह, ईश्वरी निंदा का आरोप लगाया। किंवदंतियों में तो यहां तक कहा गया है कि उन्हें दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी के दरबार में पेश किया गया और उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवाने और नदी में डुबोने की कोशिश की गई। सच बोलना हमेशा से ये खतरनाक काम रहा है और कबीर अपनी जान हथेली पर रखकर सच बोल रहे थे। और उनके विरासत की सबसे दुखद और विडंबनापूर्ण कहानी उनकी मृत्यु के साथ जुड़ी है। कहते हैं कि कबीर ने जानबूझकर अपनी अंतिम सांसें मगहर में ली, एक ऐसी जगह जिसके बारे में अंधविश्वास था कि वहां मरने वाला गधा बनता है। वो इस अंधविश्वास को भी तोड़ना चाहते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके हिंदू और मुस्लिम अनुयायी उनके शव के लिए आपस में लड़ने लगे। हिंदू कहते थे कि हम अपने गुरु का दाह संस्कार करेंगे और मुसलमान कहते थे कि हम अपने पीर को दफनाएंगे। वही लोग जिन्हें कबीर ने जीवन भर एक करने की कोशिश की, उनकी लाश पर फिर से हिंदू और मुसलमान बनकर खड़े हो गए। ये कहानी सच में दिल तोड़ देने वाली है। ये दिखाती है कि कबीर का काम कितना मुश्किल, कितना लगभग असंभव था। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी यही सिखाया कि तुम ना हिंदू हो ना मुसलमान, उसी के शरीर पर हिंदू और मुसलमान अपना अपना हक जताने लगे। ये कबीर की विफलता नहीं बल्कि समाज की विफलता को दिखाता है। लोगों ने उनके संदेश को सुना लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं। उन्होंने कबीर को भी एक और लेबल में बांधने की कोशिश की, जबकि कबीर का पूरा जीवन ही लेबलों को तोड़ने के बारे में था। ये उनकी विरासत की एक गहरी और दुखद सच्चाई है। खंड 6 आज कबीर क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम इस लंबी और गहरी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आ गए हैं। एक 15वीं सदी का जुलाहा, एक रहस्यवादी कवि आज इस 21वीं सदी के भागदौड़ भरी टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया में हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। उनकी 600 साल पुरानी बातें आज की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकती हैं। ये स्लाइड कबीर की शिक्षाओं को हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतारने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। चलिए हर कदम पर विस्तार से बात करते हैं। पहला, लेबल से परे देखें। आज की दुनिया लेबलों की दुनिया है। हम हर किसी को और खुद को भी लेबलों में कैद कर देते हैं। धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा, यहाँ तक कि कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या कौन सी फिल्में देखते हैं। हम सोशल मीडिया पर किसी को उसकी प्रोफाइल पिक्चर या बायो के आधार पर कुछ सेकंड में जज कर लेते हैं। कबीर हमें याद दिला रहे हैं कि रुको, उस लेबल के पीछे एक पूरा इंसान है, उसकी अपनी कहानी है, उसके अपने सपने हैं, उसके अपने दर्द हैं। क्या हम उस इंसान को देख सकते हैं? बिल्कुल। और दूसरा कदम, रूप नहीं सार खोजें। ये तो जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। चाहे वो धर्म हो, जहां हम कर्मकांड में इतने उलझ जाते हैं कि उसका असली मकसद ही भूल जाते हैं, या हमारे रिश्ते हों, जहां हम बाहरी दिखावे पर ध्यान देते हैं लेकिन अंदर के जुड़ाव को मजबूत करना भूल जाते हैं, या हमारा काम हो, जहां हम सिर्फ पद या सैलरी के पीछे भागते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्या इस काम से हमें सच में कोई संतुष्टि मिल रही है। कबीर हमें हर चीज के क्यों तक जाने के लिए कह रहे हैं। और तीसरा कदम शायद सबसे मुश्किल है, अपनी निश्चितताओं पर सवाल उठाएं। हम सब अपने अपने इको चेंबर में रहते हैं, जहां हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। कबीर ने अपने समय की सबसे पवित्र मानी जाने वाली मान्यताओं पर सवाल उठाए। क्या हम में आज इतना साहस है कि हम अपनी सबसे गहरी मान्यताओं, अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठा सकें? क्या हम उन लोगों से बैठकर शांति से बात कर सकते हैं जिनसे हम पूरी तरह असहमत हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती है। और चौथा और अंतिम कदम, जो इन सब का सार है, साझा मानवता को महत्व दें। ये ही कबीर का अंतिम संदेश था। हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा देश, ये सब हमारी पहचान के हिस्से हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी पूरी पहचान नहीं है। हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली पहचान ये है कि हम सब इंसान हैं। हम सब एक ही स्रोत से आए हैं और एक ही मंजिल की ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कबीर की सबसे बड़ी देन उनका अक्खड़पन, उनका फक्कड़पन और उनका साहस है। उस समय में जब धर्म और पहचान के नाम पर मार काट मची थी, ये कहने का साहस करना कि मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान, ये अकल्पनीय है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी समूह का सदस्य बनने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि उन सभी समूहों से परे जाकर परम सत्य से जुड़ने की एक व्यक्तिगत यात्रा है। वो हमें सवाल पूछने वाला, निडर और सबसे बढ़कर एक प्रेमी इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उनकी आलोचना कितनी संतुलित और निष्पक्ष थी।
उन्होंने कभी किसी एक पक्ष का साथ नहीं दिया, उन्होंने दोनों तरफ के पाखंड और ढोंग को बिना किसी डर के उजागर किया। ये निष्पक्षता और सच्चाई के प्रति समर्पण आज के दौर में बहुत दुर्लभ है, जहां हर कोई किसी न किसी टीम का हिस्सा है। कबीर किसी टीम में नहीं थे, वो सत्य की टीम में थे, और उनका कट्टरपंथी दृष्टिकोण यही था, सत्य किसी एक किताब, एक पैगंबर या एक समुदाय की संपत्ति नहीं है, ये एक सार्वभौमिक अनुभव है जो किसी भी उस व्यक्ति को हो सकता है जिसके दिल में भेदभाव नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम हो। और अंत में हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। कबीर ने हमें एक रास्ता दिखाया था। आज जब हमारे चारों ओर धर्म, राजनीति, विचारधारा और न जाने कितनी तरह की नई नई दीवारें हर रोज खड़ी की जा रही हैं, तो हम कबीर से सीखकर पुल कैसे बना सकते हैं? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक चुनौती है, एक जिम्मेदारी है। और शायद कबीर हमें ये सिखाते हैं कि पुल बनाने की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। दूसरों की दीवारों को तोड़ने से पहले हमें अपने अंदर की दीवारों को गिराना होगा। पूर्वाग्रह की दीवार, डर की दीवार और हम बनाम वो की सोच की दीवार। कबीर के जीवन और विचारों की इस गहरी और लंबी यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको सोचने और प्रेरित होने के लिए कुछ नया दिया होगा। नमस्कार।